जो मैंने एक बड़ी अच्छी सी मेमोरी जो है याद कराई है क्रिकेट फैंस को 2009 की। उस वक्त क्या मूड था, क्या जो प्लेयर्स की कारकर्दगी थी, उसके बाद जो क्रिकेट फैंस हैं वो खासे खुश थे। और अगर अब की कारकर्दगी हम देखें तो ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए। जिम्मेदार का तयन अभी तक नहीं हो सका और वो हम सब ढूंढ रहे हैं कि कौन है जिम्मेदार, किस तरीके से इस सवालिया निशान को ख़त्म किया जाएगा। अच्छा, वैसे मैं थोड़ा टाइम लूंगा आपका। ये जो महीना है ना जून का, ये बड़ा खुशियां और गम दोनों लेके पाकिस्तान की हिस्ट्री में आता है। उसकी वजह ये है कि 20 जून 1999 उसमें आई स्टिल रिमेम्बर, मैं छोटा था उस वक्त के, पाकिस्तान की वन ऑफ महल उससे स्ट्रॉन्ग टीम पाकिस्तान की कभी भी नहीं आई। तो पाकिस्तान फाइनल में 1999 के वर्ल्ड कप में एक मैच हार गया जो कि पाकिस्तान एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया से फाइनल लॉर्ड्स में। फिर चैंपियंस ट्रॉफी इसी जून के महीने में पाकिस्तान ने लिफ्ट की 2017 में। और फिर इसी 20 जून की बात कर रहे थे, तो इसी जून में फिर जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं कि हम बाहर हो गए अभी रिसेंटली इस वर्ल्ड कप से, सुपर 8 में नहीं जा सके। और इसी जून के अंदर 2009 में पाकिस्तान जो है वो टाइटल लिफ्ट किया T20 वर्ल्ड कप का। अब जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो पाकिस्तान की 2009 की जो T20 वर्ल्ड कप की टीम थी वो बहुत तो स्ट्रॉन्ग टीम नहीं थी। अब उससे यहां से अंदाजा लगाएं कि यूनुस खान जो पाकिस्तान के कप्तान थे, उनको कभी भी कोई T20 का खिलाड़ी नहीं माना गया और उसके बाद भी उन्होंने T20 क्रिकेट खेलना छोड़ दी थी। और बहुत सारे खिलाड़ी नए थे जिनका कोई तजुर्बा नहीं था, जिसलिए अहमद शहजाद पहली मरतबा गए अंडर 19 से, जस्ट वो क्रिकेट से आए थे। फिर मोहम्मद आमिर उस वक्त 17 साल के थे, अंडर 19 क्रिकेट से आए थे, उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था। फिर आपके पास बड़े नाम नहीं थे। शाहजेब हसन पहली मरतबा गए थे कौमी टीम के साथ, लेकिन उस टीम में यूनुस खान चूंकि सख्त जरूर थे लेकिन बहुत ही ईमानदार, बड़े जबरदस्त आदमी थे, तो स्पिरिट बहुत हाई था। और वो टीम शुरू में स्ट्रगल कर रही थी हमारी, लेकिन बाद में जब मोमेंटम पकड़ा तो फिर वो पीछे रुकने का नाम नहीं लिया और हमने टाइटल को लिफ्ट किया। लेकिन जिस तरह से हम अभी बाहर हुए हैं ना, और आपने सिलेक्शन कमेटी की बात की है, देखिए अब क्यों बाहर कर रहे हैं आप सिलेक्शन कमेटी को? अब क्यों, पहले क्यों नहीं? सबको पता था कि वहाब रियाज साहब का कोई एक्सपीरियंस नहीं है सिलेक्शन के अंदर, कोई तजुर्बा नहीं है सिलेक्शन के अंदर, और ना कोई ऐसी कोई रेपुटेशन रखते हैं, तो हारने के बाद ही क्यों फैसला करना है? तो वहाब रियाज को छोड़े ना, पहले तो चेयरमैन पीसीबी साहब से पूछे, सर क्यों, वाई आपने पहले क्यों नहीं आप ऐसे लगाया था? आपने क्या क्रेडेंशियल्स थे आपके? आपने देखिए, जब जुल्म का निजाम चलता है ना इस मुल्क के अंदर, जुल्म का निजाम, तो उसका फैसला यही होता है। मैं बारहा ये कहता हूं, आपने 70% सिलेक्शन कमेटी में लोग लाहौर से रखे हुए, आपने पूरे केपीके जो सबसे बड़ा इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की जहां से टैलेंट आ रहा है, एक सिलेक्शन का नुमाइंदा नहीं है। नॉर्दर्न रीजन जिसमें इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पहाड़ी इलाके नियर बाय, सेकंड बिगेस्ट आपकी लॉट यहां से आती है, एक बंदा नहीं है। कोयटा का एक बंदा नहीं है। आपका निजाम, आपने लोगों को नवाजा हुआ है, तो फिर ये तो आना है। अब बाद में तो सबसे इजी हो जाता है, इसको निकाल दो, उसको निकाल दो। तो पहले फैसले करते हुए सोचना चाहिए। अच्छा, मेरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ ही है। जिस तरह से अब बात की जा रही है, जो बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज है उसमें भी नए खिलाड़ियों को चांस मिलेगा, और अभी हमने हमेशा से ही देखा है बुरी परफॉर्मेंस के बाद फिर कप्तान तब्दील कर दिया जाता है। अगर अभी की बात करें करंट सिनेरियो की, ऑब्वियसली कुछ चेंजेस तो होने हैं जिसका जिक्र भी किया जा रहा है, तो कैप्टन खाली तब्दील कर देने से क्या कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि यही होता है, या फिर बिल्कुल नई टीम और नया कैप्टन होगा और उनको थोड़ा टाइम दिया जाए तो फिर वो परफॉर्म करके दिखाएंगे? क्योंकि हमेशा से ऐसे ही होता है और हमने देखा है। लेकिन नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कप्तान एक बनाएंगे दूसरा आ जाएगा, दूसरा बनाएंगे तीसरा आ जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर एक ब्यूरोक्रेसी है, जो 3 से 4 बड़े ओहदों पे लोग बैठे हुए हैं। एक काले कोट वाले साहब है, मैं अक्सर उनका जिक्र करता हूँ, वो बैठ के बेसिकली डोरियां हिलाते हैं। जिन्होंने डिसीजन मेकिंग करनी होती है, उनके प्लेयर के साथ सेटिंग होती है, तो वो बेसिकली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अंदर एक माफिया बैठा हुआ है। सबसे पहले उनको चेंज करना पड़ेगा, उन 5-6 लोगों को पीसीबी से निकालना पड़ेगा, प्रोफेशनल लोगों को लेकर आना पड़ेगा। वो बेसिकली पॉलिसी मेकर्स होते हैं, वो बेसिकली बैक एंड पर सब कुछ चला रहे होते हैं ना, मेन डोरियां वो हिलाते हैं। तो जब तक आप उनको चेंज नहीं करेंगे, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर बैठे होते हैं, तो प्लेयर ये सर्जरी किसने करनी है? मतलब अगर आप कह रहे हैं पॉलिसी मेकर्स को भी चेंज करना पड़ेगा, तो फिर ये कौन करेगा? इसका इख्तियार किसके पास है? देखिए, मोहसिन नकवी साहब ने करनी है। अब मसला ये है कि उनके पास इतने ज्यादा ओहदे हैं, वो पीसीबी के भी चेयरमैन हैं, वो वजारत दाखिला भी हैं, एंटी नारकोटिक्स को भी गालिबन हेड कर रहे हैं। तो बात ये कि इसीलिए तो ये जिम्मेदारी उन्होंने वहाब रियाज साहब के कंधों पर डाली हुई थी। यही तो बात है। देखिए, आप मुझे बताएं कि आप टीवी पे प्रोग्राम करती हैं, कोई आपके पास एक्सपीरियंस होगा, आपने इसकी कोई ट्रेनिंग ली होगी, तो इसके बाद ही आप इस मॉर्निंग शो को होस्ट कर रही है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी को बगैर किसी क्रेडेंशियल्स के बिठा दिया जाए। तो इसी तरह से वहाब रियाज को कैसे चीफ सेलेक्टर आपने लगा दिया? आपने सीनियर मैनेजर। अच्छा, मंसूर राना साहब का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है एज अ मैनेजमेंट के अंदर,
वो पाकिस्तान टीम के मैनेजर रहे हैं, वो उनके जूनियर हैं। एक बंदा विदाउट एक्सपीरियंस उनके ऊपर सीनियर मैनेजर है। वहां पे पहले जका साहब के दौर में सिलेक्शन कमेटी के हेड थे, इसमें सिलेक्शन कमेटी में हेड कोई नहीं है, लेकिन अनऑफिशियल हेड वही है। किस एक्सपीरियंस पे आपने उनको लगाया? कोई एक्सपीरियंस नहीं। आप तो इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हर कोई एक्सपेरिमेंट के तौर पे देखता है, ये भी एक्सपेरिमेंट करो, वो भी एक्सपेरिमेंट करो। तो कसूरवार देखिए, विद वेरी ड्यू रिस्पेक्ट, मोहसिन नकवी साहब को समझना चाहिए कि जब तक वो ही इज द मेन पर्सन, उनको चेंजेस करनी है, वरना ब्लेम तो उनके ऊपर ऑटोमेटिकली चला जाएगा ना। ही इज लीडिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो उनको इंसाफ करना पड़ेगा, इस तरह से बात चलेगी नहीं। अच्छा, और हमने ये भी देखा कि बात ये भी की जा रही थी कि हमारे प्लेयर्स जो हैं उनको कमर्शियल एक्टिविटीज़ से दूर कर दिया जाए तो फिर वो परफॉर्म करेंगे। आपको लगता है कि अगर कमर्शियल एक्टिविटीज़ से प्लेयर्स को दूर किया जाए तो शायद उनकी परफॉर्मेंस में कोई बेहतरी आ जाए? देखिए, कमर्शियल एक्टिविटीज का कोई ताल्लुक नहीं है। मसला ये है कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये 4 प्लेयर्स का जो टोला है, जिसमें बाबर, रिजवान, शादाब और शाहीन, अब इनका ग्रुप बीच का कुछ का अलग हो गया, लेकिन ये जो प्लेयर्स हैं इनको बहुत ज्यादा लत, इन्होंने नेशनल ड्यूटी को सेकंड इंटरेस्ट पे डालना शुरू कर दिया था। यानी हर वक्त लीग ही खेलूंगा या छोटी बॉल के क्रिकेट पे तवज्जो, और नेशनल टीम से के अंदर अब वो चीज नहीं रहती, अपने दोस्तों को ग्रुपिंग को सपोर्ट करना। बहुत सारे प्रॉब्लम्स इन्होंने किए हैं, लेकिन मसले का हल फिर भी नहीं निकलेगा कि आप कमर्शियल एक्टिविटीज को बंद कर दें। बात है कि देयर शुड बी अ राइट बैलेंस बिटवीन द कमर्शियल एक्टिविटीज, लीग, क्रिकेट, मनी एंड द नेशनल इंटरेस्ट। इनके बीच में हम ये कहते हैं, आप ये नहीं कहते आप पैसा ना कमाओ, आप कमर्शियल्स ना करो, लेकिन एक राइट बैलेंस होना चाहिए। जब आप नेशनल टीम से खेलो तो फिर आपकी 100% जो एफर्ट्स होनी चाहिए वो विनिंग कॉज की तरफ जानी चाहिए, टीम के लिए होनी चाहिए। और अगर आप कमर्शियल बाकी करते ना फ्री टाइम में तो कमर्शियल करें, तो बात यह है कि प्लेयर्स ने बैलेंस आउट कर दिया है, लेकिन उनको कंट्रोल कौन करेगा प्लेयर्स को? आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो लोग कंट्रोल करते हैं वही प्लेयर के साथ मिल जाते हैं, तो फिर कैसे कंट्रोल होगा? अच्छा, तो जाते जाते अमर मुझे ये बताइए कि बहैसियत क्रिकेट फैंस और कौम हम बड़े डिसअपॉइंट हुए हैं इस टाइम, और हमारी ईद भी बड़ी बुरी गुजरी है इनकी वजह से। तो जो चेंजेस हम कह रहे हैं कि लाए जाएं, हमें तो उस हद तक क्रिकेट का नॉलेज भी नहीं है, तो जो बाइख्तियार हैं लोग, वो इस पर मतलब क्या स्ट्रॉन्ग ऐसी रीजंस हैं, जो मैनेजमेंट है जो कुछ कर गुजरने पर भी मुक़्तदर है, वो क्यों नहीं जो ये चेंजेस हैं, जो डिसीजन मेकिंग पावर्स है जिनके पास, वो क्यों वो डिसीजन पहले नहीं ले लेते? उनको पता ही नहीं है। यही तो कह रहा हूँ कि बड़े रिस्पेक्टेबल वे में मोहसिन नकवी साहब को क्रिकेट का तो नहीं पता है ना, वो बैकग्राउंड नहीं है उनका। तो अब जो सर्जरी का जिक्र कर रहे हैं उससे कुछ होगा, क्या लगता है? और सर्जन मौजूद है हमारे पास पाकिस्तान में कोई? देखिए, सर्जरी कौन करता है? वो सर्जरी की बात कर रहे हैं, क्वालिफाइड सर्जन ही सर्जरी करता है ना। तो जब सर्जन ही क्वालिफाइड नहीं है तो सर्जरी उसको कैसे पता है कैसे करनी है? मोहसिन नकवी साहब टोटली डिपेंडेंट है पीसीबी में लोगों के ऊपर कि वो उनको क्रिकेटिंग राय देंगे, और जिन लोगों ने राय देनी है वही कल्प्रिट है, तो फिर कैसे सर्जरी ठीक होगी? ठीक है, ऐसे सर्जरी बिल्कुल नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया अहमद नजीब सती। क्रिकेट पे हम बात कर रहे थे, बड़ा दिल है भाई जब हम देख रहे होते हैं और हमारी टीम ही बाहर हो जाती है, पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है और इतनी बुरी तरह हार के बाहर होती है, बड़ा दुख होता है।